एप्लीकेशन है TYQ का। और नहीं अच्छा है तब तो, मन्नाल सर वाला है क्या सर? जिसका मृणाल सर वाला है। आज नेटवर्क इशू बहुत ज्यादा आ रहा है, तो उसमें इसका जो है सॉल्यूशन भी जाकर के देखती हो। हेलो हेलो, बहुत ज्यादा नेटवर्क इशू है। हाँ सर। बोलिए उसका सॉल्यूशन भी देखती हो। नेटवर्क। हाँ, पहले देखते हैं, उसको करेंगे, फिर उसके बाद जो सही रहेगा फिर उसको मतलब कैसे सही हुआ, जो सही हो गया तो हो गया। क्या ऐसा करो ना, मेरे ख्याल से। हेलो तो सर। हेलो, हाँ सर। हम ये बोले पहले तुम ये करो कि जब बना रही हो वो दिशा वाला, तो सिर्फ पहले हम्म। तुम क्वेश्चन पूरा बनाओ, क्वेश्चन बनाओ, आंसर देखो, आंसर मिलाओ, क्या तुमसे आ, कितना तुमसे सही हुआ, कितना तुमसे गलत हुआ। सबसे पहले तुम्हारा काम क्या है कि सॉल्व करना, सॉल्व करने के बाद आंसर सिर्फ मिलाओ, आंसर मिला करके देखो तुमसे कितना सही हुआ कितना गलत हुआ। फिर तुम ये अपने से एवेलुएट करो कि ये मेरा गलत जो है किस वजह से हुआ है। समझ रही हो ना, वजह ढूंढो, हम्म। तुम्हारा वजह निकल के आएगा। या तो इस चीज के बारे में हम पहले से कुछ भी नहीं जानते थे, या ऐसा होगा जानते थे लेकिन रिवीजन नहीं था। तो इस तरीका से तुम पहले जो है ना करो। यदि तुम जा करके डायरेक्ट सॉल्यूशन देखोगे तो होगा क्या, मान लो कि तुम बना ली, फिर आंसर भी मिला ली, फिर जा रही हो सॉल्यूशन देखने के लिए। अगला बार जब तुम बनाओगे ना, तो होगा क्या कि तुम सही से कर नहीं पाओगे। क्यों? पहले से जो तुम आंसर देखे हो ना, तो कई बार तुमको वो आंसर जो है याद आ जाएगा। हम्म। समझ, वो आंसर याद आ जाएगा, तब तुमको पता ही नहीं हाँ सर। चलेगा कि वाकई में मेरा तैयारी कितना है। इसलिए अभी सॉल्यूशन मत देखो, सॉल्यूशन जो है ना हम लोग जनवरी से देखने का कार्य करेंगे। अभी पहले क्या करना है कि अनसॉल्व वाले को सॉल्व करना है। सिर्फ आंसर हम्म। मिला करके, सिर्फ आंसर मिला करके देख लेंगे कि इसका यदि ए ऑप्शन था, हमने बी को मारा, तो हमने क्यों बी को मारा था। जाकर के वहां पर सॉल्यूशन मत देखना, बस ऑप्शन देख लो, आंसर मिला लो। यदि तुम देख रही हो कि ए इसका सही था, हमने बी को मारा, तो वहां पर तुमको खुद से सोचना है हमने बी को क्यों मारा था, क्या सोचे थे हम, क्या सोच करके बी को मारे थे, या हम तुक्का मार दिए थे, या ये हमको पहले से पता नहीं था इसीलिए भी चलो भाई मार देते हैं, या ऐसा होता है कि से कंफ्यूजन था, मतलब रिवीजन का कमी था। तो ये तुम खुद से डेवलप करना पड़ेगा। समझ रही हो ना। हाँ तो सर। अभी हाँ, अभी हम लोग जो 4-5 मंथ बाकी है, अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर तक जो बाकी है पूरा, इसमें हम लोग पूरा सॉल्यूशन नहीं देखेंगे, सिर्फ आंसर मिला लेंगे और पूरा सॉल्यूशन नहीं देखेंगे। यदि अभी सॉल्यूशन देख लेती हो, फिर से यदि तुम बनाओगे, तो कहीं ना कहीं सॉल्यूशन जो तुम पहले से देखी हुई हो, तो तुम दूसरा बार जब बनाओगे तो वो सॉल्यूशन तुमको याद आ जाएगा और तुम टिक मारोगे, तुम्हारा सही हो जाएगा और तुमको लगेगा कि नहीं मेरा तो तैयारी है। समझे ना। हाँ। हाँ हाँ, सर। ये चीज से थोड़ा सा बचना है। पहले अपने अंदर जो है ना भरपूर तरीका से रिवीजन करके, क्या कहते हैं, शॉर्ट नोट बना करके एनसीईआरटी का हम कई बार उसको पढ़ेंगे। फिर अंतिम में जनवरी में भी हम लोग फिर से क्वेश्चन लगाएंगे जनवरी में भी। तो जनवरी से हम लोग सॉल्यूशन पे भी कार्य करेंगे कि इसे बना रहे हैं। यदि गलती हुआ तो हम सॉल्यूशन उसका देखेंगे, आखिर तब हम सोचेंगे कि क्या कमी रह गया है। अब इधर तुम कई बार रिवीजन करके तुम अब तैयार हो चुके हो, फिर भी तुम्हारा यदि गलती हो रहा है, तब वहां से तुमको एवेलुएट करना है कि हम किस वजह से यहाँ पर गलती कर रहे हैं। समझे ना। हाँ सर, ठीक है। हाँ, और यदि तुमको बढ़िया से करना, अभी तो सब कुछ हम लेकर के चलेंगे कि मतलब उसमें जो दिया है आ, मुन्नाल सर वाला में, 1 मिनट मैं देखता हूँ कब से कब तक का है।
इसमें 1995 से दिया हुआ है, यही वाला बुक है ना? हाँ सर। हाँ हाँ। हाँ, इसमें 1995 से दिया है। आगे हम लोग जो बनाएंगे जनवरी तक, तो हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स सब में क्या करेंगे, 1995 से अंतिम तक बनाएंगे। लेकिन जब जनवरी आएगा, तो जनवरी में हम लोग क्या करेंगे, अंतिम के मात्र 10 ईयर को बढ़िया से करेंगे। अभी सबको करेंगे, अभी सबको हम्म करेंगे, लेकिन जनवरी से हम लोग ये करेंगे कि अंतिम के 10 ईयर का पैटर्न भी देखेंगे, अंतिम के 10 ईयर को बढ़िया से तैयार करेंगे, हर ऑप्शन पे कार्य करेंगे। मान लो कि 4 ऑप्शन दिया, एक ऑप्शन सही है, 3 ऑप्शन मान लो कि गलत है, तीनों ऑप्शन पे भी कार्य किया जाएगा कि इस तीनों ऑप्शन के साथ भी कभी मेरा घूम के आ जा रहा है क्वेश्चन, तो गलती नहीं होना चाहिए। हम्म। समझ रहे हो ना? हाँ, तो हम हाँ लोग सर। इस तरीका से करने वाले हैं। और आंसर राइटिंग सब कर रही हो अपना से? हाँ सर, अभी ज्यादा नहीं करें, हफ्ते में एक आंसर राइटिंग करते हैं। और हफ्ते में एक आंसर राइटिंग करते हो? एक, सिर्फ हम्म। एक क्वेश्चन? हाँ, वही एक दो क्वेश्चन कर लेते हैं बस। नहीं डेली नहीं कर रहे हैं। नहीं 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 नहीं, ऐसा मत करो कभी भी, ऐसा कभी भी। एक क्वेश्चन करने में 10 मिनट लो, 12 मिनट लो, कम से कम 2 क्वेश्चन डेली करो। आधा घंटा दो, समय क्या फर्क पड़ता है? 2 क्वेश्चन किसी भी तरीका से आ, हाँ। लिख लो। 2 क्वेश्चन यदि तुम डेली लिखते हो तो प्रैक्टिस हाँ बन सर। जाएगा। 2 क्वेश्चन डेली लिखोगे, प्रैक्टिस बन जाएगा। क्वेश्चन लिखने के से पीछे मत रहो। और यूपीएससी मेंस जो है वो लिखावट का खेल है, लिखावट एक दिन में डेवलप नहीं होगा, समझे? हाँ सर। हम्म। हाँ, अभी से करो। समय, अच्छा एक चीज बताओ, समय तुम कम्प्लीटली सिर्फ पढ़ाई पे ही फोकस कर रही हो, या इसके अलावा भी कोई तुम्हारा वर्क सब रहता है? नहीं सर, केवल पढ़ाई फोकस है। सिर्फ पढ़ाई फोकस है? पीजी ज्वाइन की हुई हो या खुद से अपना खाना वाना बनाती हो? खाना तो बनाते हैं खुद से। खुद से बनाती हो, तब तो थोड़ा सा समय इसके लिए भी निकालना पड़ता होगा। अभी तुम इतना कितना स्टडी कर लेती हो? 12 घंटा तो हो ही जाता होगा, 12 13 घंटा। और तुम्हारा रूटीन प्लान क्या रहता है तैयारी का? सर जैसे मैं सुबह 6 बजे उठ जाती हूँ, फिर सात हम्म बजे से पढ़ते हैं, 3 घंटे पढ़ने के बाद फिर उसके बाद पहले नाश्ता वास्ता कर लेते हैं, 7 बजे से स्टडी करने बैठ जाते हैं। तो हम्म 3 घंटा का मेरा टाइम बने, 3 घंटे बाद उठूंगी, फिर ब्रेक लूंगी 15 20 मिनट, फिर हम्म। उसके बाद फिर पढ़ेंगे, तब ऐसे ऐसे और करके। ये 3 आवर जो सुबह मॉर्निंग का 3 आवर, ये इसमें क्या चलता तुम्हारा? सर इसमें अभी तो जो आप होमवर्क देते थे, अभी इस समय इकोनॉमिक्स ही चल रहा था, तो हम्म। इकोनॉमिक्स ही पढ़ रहे थे। हम्म सुबह टाइम पढ़ने वाला ही काम करते हैं, इकोनॉमिक्स ही। सुबह 7 7 से 10 इकोनॉमिक्स रहता है, 2 सब्जेक्ट लेके चल रहे हैं। कौन कौन सा सब्जेक्ट लेकर चल रही हो? एक तो इन्वायरमेंट है, हम्म। और ये अभी तो इकोनॉमिक्स आप जो दे रहे थे, और एक ये है पढ़ रहे हैं। और फिर रात में तो 10 से 1 बजे तक, ये 3 घंटे में ऑप्शनल का ही पढ़ती हूँ। ओ, रात में। करंट हाँ, अफेयर कब, करंट अफेयर कब पढ़ती हो? उसको बाद में मतलब वही दिन में ही पढ़ लेते हैं, उस पे 1 आध घंटा पढ़ते हैं बस। लेकिन डेली पढ़ती हो या नहीं, ये पहले बताओ। हाँ, डेली पढ़ते हैं। डेली पढ़ती हो, तो चलो योजना यही। मैगजीन तो मतलब कि उसको लाया, तो उसमें ज्यादा पेज तो रहता नहीं, 50 50 हम्म पेज रहता है। तो हम्म। मतलब 10 दिन, मतलब 5 दिन पे खत्म ही हो जाता है, हाँ, पाँच वो छह दिन पाँच दिन, एक हफ्ते में। 5 दिन में, 5 6 दिन में वो खत्म हो जाएगा। तो ये तुम्हारा है इस तरीका से शेड्यूल। तो 2 सब्जेक्ट अभी जो है, तो क्या कवर हो पा रहा है? जितना हम तुमको टारगेट देते हैं, टारगेट के साथ तुम दोनों सब्जेक्ट कवर कर पा रहे हो? हाँ सर, जो टारगेट देते हैं उसको भी कंप्लीट करते हैं। एनसीईआरटी मैंने 2 3 बार पढ़ रखी हूँ, तो फिर पढ़ लेते हैं। अच्छा, एनसीईआरटी का नोट्स बनाई हो अपना से? 9th इकोना और सब्जेक्ट बनाए हैं, और सब सब्जेक्ट का नहीं बनाए, हिस्ट्री का बनाए हैं, जियोग्राफी बनाए हैं, हम्म। और इकोनॉमिक्स का नहीं बनाए थे।
इकोनॉमिक्स का नहीं बनाई थी? सिर्फ तो इकोनॉमिक्स इसलिए मैं नहीं बनाई थी, ये थोड़ा मेरा बोरिंग सब्जेक्ट लगता था, देखो तो कोई मैंने इसको सब्जेक्ट लास्ट में बनाया। देखो कोई बोरिंग सब्जेक्ट नहीं बनाना है किसी को। यदि तुम्हारा अंडरस्टैंडिंग कम है तो वो तुमको बोरिंग लगेगा। यदि अंडरस्टैंडिंग सब्जेक्ट नहीं है, तुम उसको बढ़िया से समझ नहीं पा रही हो, तो वो तुमको बोरिंग लगेगा। जी। कैसे हो कन्हैया? नमस्ते भैया। नमस्ते, बहुत लेट से खाना आए बन हो। गया? अभी लाइब्रेरी से आए थे भैया, ओ अभी लेट अच्छा हो गया। अच्छा, चलो कोई बात नहीं। हाँ, तो बता रहे तार पिता कि यदि आ, तुमको यदि कोई सब्जेक्ट समझ में आता है तो वो तुम्हारे लिए इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट होता है। यदि तुमको वो सब्जेक्ट बढ़िया से समझ में नहीं आता है तो तुमको बोरिंग लगेगा। तो इंटरेस्टिंग बनाने के लिए यही चीज है कि उस सब्जेक्ट को हम बार बार पढ़ करके समझने का कोशिश करें। जब तुमको समझ में आने लगेगा तो वो सब्जेक्ट भी तुमको इंटरेस्टिंग लगने लगेगा। जब नहीं समझते हो इसलिए तुमको बोरिंग लगता है। और कई बार जो सब्जेक्ट नहीं समझ में आ रहा है तो उसका लेक्चर खोल करके देख लिया करो। यूट्यूब पर बहुत सारा लेक्चर अवेलेबल है, वहां से तुम देखोगे तो धीरे धीरे हाँ तुम्हारा सर। अंडरस्टैंडिंग बढ़ेगा। अंडरस्टैंडिंग बढ़ेगा तो फिर कोई चीज का कोई चीज बोरिंग नहीं लगेगी। समझ रहे हो ना? हम्म। हाँ सर। ये चीज करो। और करंट डेली पढ़ा करो। और जितना टारगेट देते हो उसको तो किसी भी हालत में करो। और 2 क्वेश्चन खुद से किया करो। यदि तुम तो वो भी ज्वाइन की हुई थी, क्या कहते हैं, विजन को भी ना? सर विजन का ही मैं करंट पढ़ती हूँ। मतलब ये नहीं करे, मैं विजन का भी तुम मेंटरशिप ज्वाइन की हुई थी? विजन नहीं है इसका? हाँ। उसका मेंटरशिप नहीं ज्वाइन की हूँ। अच्छा, नहीं ज्वाइन किया, अच्छा कोई बात नहीं। कौन ज्वाइन की थी शायद? निशु नाम के हाँ, निशु ज्वाइन की हुई थी। अच्छा कोई बात नहीं, यहाँ से तुमको इतना टारगेट मिलेगा। तुम यदि कर लोगी तो कहीं से तुमको दिक्कत आने वाला नहीं है। आंसर राइटिंग डेली करना है, ऑप्शनल डेली करना है। हाँ ऑप्शनल को सर। अभी से 3 से 4 आवर अपने लिए फिक्स कर दो। वो टाइम फिक्स रखो कि इस टाइम पे मेरा ऑप्शनल होगा तो होगा। समझे? हाँ उसके सर। बाद हम्म। हाँ, उसके बाद जीएस पेपर जो देते हैं उसको तुम कम से कम 5 से 6 आवर इसके लिए तुम निकालो। 5 से 6 आवर से यदि तुम कम करते हो तो मेरा टारगेट तुमसे कंप्लीट नहीं हो पाएगा। इसलिए कम से कम पाँच से हाँ छः सर। आवर हाँ, मिनिमम 5 से 6 आवर दोगे तब हो पाएगा, नहीं तो नहीं हो पाएगा। हम्म। तो चलो, जितना हम कहते हैं अभी उस अनुसार से चलो। अपने से यदि तुम कोई भी सब्जेक्ट ले लोगे ना तो तुमको तो लगेगा कि हम बेहतर कर रहे हैं, लेकिन नहीं हो पाएगा तो वही तुम्हारे लिए बर्डन हो जाएगा। इधर भी छूट जाएगा, उधर भी छूट जाएगा। हम्म। दूसरा सब्जेक्ट भी करना है, 2 को साथ में करना है। तो ऐसा करो, आ, एक को मात्र 2 आवर दो और दूसरे को 4 आवर दो। इस तरीका से दोगे हाँ तब सर तुम्हारा यही करते हैं। यही करते हैं, जो आप देते हैं पहले उसको कंप्लीट करते हैं, फिर उसके बाद ज्यादा टाइम तो इसको नहीं देते अभी इन्वायरमेंट को। हाँ हाँ हाँ। उसको मतलब वही 2 आवर इसको पढ़ लेते हैं। चलो अच्छा है। चलो ठीक है, तो और तुमको कुछ पूछना है? नहीं सर। नहीं। अच्छा कन्हैया, तुम बताओ क्या सब तुम्हारा हो रहा, टारगेट कंप्लीट हुआ तुम्हारा?